हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गीतांश आईटी क्लास। गीतांश आईटी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, गीतांश आईटी क्लास ने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस, और ये लिब्रे ऑफिस की 9 वीडियो है। इससे पहले हम 8 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू और स्टाइल मेन्यू कंप्लीट करा दिए हैं। जिस किसी ने भी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले उन वीडियोस को देखें, क्योंकि जो स्टूडेंट ट्रिपल सी के ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके एग्ज़ाम के माध्यम से वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आओ आज हम बात करते हैं टेबल मेन्यू की। टेबल मेन्यू पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सब मेन्यूज़ ओपन होते हैं। इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। जो पहला ऑप्शन है वो है इंसर्ट टेबल। इससे क्या होता है कि जो हम टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं, कि हम कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो इंसर्ट टेबल के माध्यम से हम कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F12। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही यहाँ पे एक जर्नल आता है, यहाँ पे नेम आता है, नेम आप चेंज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जितनी आपको कॉलम और रोज चाहिए वो यहाँ पे आप नंबर्स के माध्यम से उनको बढ़ा घटा भी सकते हैं। डायरेक्ट आप यहाँ करते हैं कि मेरे को 6 चाहिए तो 6 ले सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक करके भी इसको बढ़ा या घटा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हमें रो कितनी रो हमें चाहिए, जितनी रो हमें चाहिए तो हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं और नीचे की तरफ डाउन करके इसको घटा भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हेडिंग। अगर आप अपनी टेबल में हेडिंग लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पे जैसे जो स्टाइल है, स्टाइल में जो आपकी जो टेबल है उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए, तो यहाँ से आप उस स्टाइल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे नन है तो यहाँ पे कोई जो डिज़ाइन है, स्टाइल है, वो यहाँ पे नहीं है। अदरवाइज हम नीचे की तरफ चलते हैं तो ये ब्लू में दे रखा है, ग्रीन में यहाँ पे दे रखा है, रेड में दे रखा है, येलो में दे रखा है। जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पे आप जो माउस है, माउस की सहायता से लेफ़्ट क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो वो जो टेबल है, जो उसका बॉक्स है, स्टाइल है, वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है। अब जैसे हमने रेड वाला सिलेक्ट किया है और उसको हम जैसे इंसर्ट करते हैं तो इस तरीके से इंसर्ट करते ही वो जो आपका वर्क स्पेस है वहाँ पे एक ऐसी टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब जैसे ये टेबल क्रिएट हो गई है, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो अलग अलग नहीं दिखाई दे रही हैं, उनको बनाने के लिए हम यहाँ से बॉर्डर ले सकते हैं। तो उसके लिए पहले क्या होगा कि हमें ये जो हमारी टेबल है इसको हमें पूरा सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ से टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे टेबल सिलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे हम बॉर्डर में जाएंगे तो भाई जो ये पे ऑल बॉर्डर है इसको हम क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पे सब सेल आपको अलग अलग चमकने लगी हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में आता है नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है इंसर्ट। अब इंसर्ट क्या है कि यहाँ पे अभी विजिबल नहीं है। जैसे हम यहाँ पे इसको क्लिक किया मैंने इंसर्ट को, और यहाँ पे जैसे सब मेन्यूज आए पर ये यहाँ पे अभी एक्टिव नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमें अगर इन ऑप्शंस को एक्टिव करना होगा तो हमें जो सेल है या रो है या कॉलम है वहाँ पे हमें कर्सर रखना होगा। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं, अब हम वापस टेबल में चलेंगे। टेबल में जाने के बाद इंसर्ट में जाएंगे तो देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ पे एक्टिव हो गए। अब इनको देखने के लिए, समझने के लिए पहले यहाँ पे मैं एक कुछ लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे GITM मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब लिखने के बाद मैं क्या चाहता हूँ कि भाई यहाँ की जो इसके ऊपर की रो है, ऊपर की तरफ एक रो बढ़ जाए या नीचे की तरफ रो बढ़ जाए। तो उसके लिए हम टेबल में जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे दे रखा है रो अबाउ, रो ब्लू। तो हमें अबाउ ऊपर की तरफ बढ़ाना है तो हम अबाउ कर देंगे। तो देखो एक रो ऊपर की तरफ बढ़ गई है। अगर हम नीचे की तरफ इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इसको ब्लो कर देंगे। ठीक है, तो देखो नीचे की तरफ ये आ गई है। इसके बाद में आता है रो। अब रो में क्या है कि जैसे अभी हमने ऊपर की तरफ एक रो बढ़ाई है, नीचे की तरफ एक रो बढ़ाई, बट अब हम अगर चाहते हैं कि मल्टीपल खूब सारी एक साथ इंसर्ट हो जाए, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, जिधर हम लगाना चाहें कि एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 वो हम एक साथ ले सकते हैं। उसके लिए हम टेबल में ही जाएंगे। टेबल में जाने के बाद में हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद में रोज़ पे क्लिक करेंगे। अब रोज़ में क्लिक होने के बाद में यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे आप जितनी इसको रो बढ़ाना चाहते हो यहाँ पे इतने नंबर दे सकते हो। अब आप उसको सिलेक्शन कर सकते हो कि अबाउ ऊपर की तरफ बढ़ाना है या बिलो नीचे की तरफ बढ़ाना है। तो जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये ऊपर की तरफ में अबाउ में है तो मैं उसी को छोड़ देता हूँ, तो ओके करता हूँ। तो देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ में रोज़ इंसर्ट हो गई हैं। अब ऐसे ही मैं इसको अगर नीचे की तरफ, बिलो की तरफ बढ़ाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे बिलो की तरफ भी इसको बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे नंबर दे देता हूँ
ओके कर देता हूँ। तो देखो नीचे की तरफ भी यहाँ पे रो इंसर्ट हो गई। अब ऐसी नेक्स्ट है हमारा कॉलम। अब मैं यहाँ पे कॉलम बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ पे कॉलम, अब मैंने बिफोर पे किया था तो पहले आ गया, अब आफ्टर में अगर मैं करूँगा तो उसके बाद की तरफ में कॉलम इंसर्ट हो जाएगी आफ्टर। अब तो देखो इधर की तरफ में इंसर्ट हो गई। और ऐसे ही मैं मल्टीपल बहुत सारी एक साथ लेना चाहूँ तो मैं कॉलम पे जाऊँगा, तो यहाँ पे उनका नंबर जितना मुझे चाहिए उतने नंबर दे करके बिफोर या आफ्टर जो भी मुझे करना है वो सिलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। तो देखो यहाँ पे उतनी जो है कॉलम इंसर्ट हो गई है। आई होप आपको इंसर्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद में आता है डिलीट। अब डिलीट में क्या है कि आप रो डिलीट करना चाहते हैं, कॉलम डिलीट करना चाहते हैं या पूरी टेबल डिलीट करना चाहते हैं। तो जैसे हमें कोई रो डिलीट करनी है कि हमें रो ही डिलीट करनी है तो हम यहाँ पे रो पे जाएंगे और इसको क्लिक कर देंगे। तो देखो यहाँ पे रो डिलीट हो गई है। कंट्रोल जेड से हम वापस आएंगे। अब हमें कॉलम डिलीट करनी है तो हम भाई कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, ये देखिएगा। तो यहाँ पे देखो कॉलम सिलेक्ट की और हमने कॉलम पे जैसे ही हमने डिलीट किया तो कॉलम डिलीट हो गई हैं। अब ऐसे ही लास्ट ऑप्शन है हमारा टेबल। अगर आप पूरी टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप टेबल पे क्लिक कीजिएगा और ये पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल जेड से हम वापस लेके आते हैं टेबल को। अब टेबल में नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सिलेक्ट। सिलेक्ट पे जैसे हम कर्सर लेके गए तो देखो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो सारे एक्टिव नहीं हैं। अब उसके लिए क्या करना होगा कि हमें टेबल पे अपना कर्सर लेके जाना पड़ेगा और फिर टेबल में जाएंगे। फिर टेबल में जाने के बाद में सिलेक्ट पे आएंगे। अब सिलेक्ट पे देखो जितने भी हमारे ऑप्शन थे सब एक्टिव हो गए हैं। अब पर्टिकुलर एक एक हम इनको देखेंगे। जैसे सेल, आप पर्टिकुलर किसी एक सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो जिस भी सेल को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे कर्सर रखें और सेल पे क्लिक करें। तो देखो जो कर्सर था वो जो हमने नेम लिखा था वहाँ पे था तो वो पूरी सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है रो। अगर आप पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो रो पे जाइएगा। तो देखो यहाँ पे पूरी रो सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। अब ऐसे ही हम टेबल में जाएंगे। फिर जो नेक्स्ट है वो है कॉलम। अगर आप किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप देखो वो पूरी कॉलम सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद में टेबल। अगर आप पूरी टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप टेबल पे क्लिक कीजिएगा और पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा साइज। अगर आप रो की हाइट और कॉलम की विड्थ दोनों बढ़ाना चाहते हो तो इन ऑप्शन से आप इनको बढ़ा सकते हो। जैसे अभी हमारा कर्सर इस रो में है, अब मैं इसकी रो की हाइट बढ़ाना चाहता हूँ तो टेबल में जाएंगे। टेबल में जाने के बाद साइज में जाने के बाद रो हाइट को क्लिक करेंगे। जैसे हम रो हाइट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम आती है, उसमें हम जितनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं उतने यहाँ पे नंबर्स दे देंगे और ओके कर देंगे। तो देखो यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ चुकी है। अब उसी के बाद में इसको नॉर्मल मोड में लाना है तो साइज में जाएंगे, मिनिमाइज रो हाइट कर देंगे। तो देखो जो नॉर्मल उसकी हाइट थी वो हो चुकी है। ऐसी अब जो कॉलम है, कॉलम की हम विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो टेबल में जाएंगे, साइज में जाएंगे और कॉलम विड्थ में। कॉलम विड्थ को जैसे ही करेंगे तो हम एक सिंगल कॉलम की बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंगल कर दिया और उसकी विड्थ कितनी बढ़ाना चाहते हैं, जितनी आप बढ़ाना चाहते हो उतनी यहाँ पे नंबर दे दो और ओके कर दो। तो ये देखो इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है, ठीक है। आई होप आपको साइज वाला जो ऑप्शन है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट है मर्ज सेल। आप किसी सेल को मर्ज करना चाहते हो, जैसे 2 या 3 या 4 जो सेल हैं उनको एक में कन्वर्ट करना चाहते हो तो मर्ज सेल का यूज़ हम करते हैं। जैसे अभी देखो यहाँ पे ये एक्टिव नहीं है, बट इसको एक्टिव करने के लिए हम जैसे ये 4 सेल हैं इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद टेबल में जाएंगे। टेबल में जाने के बाद में देखो मर्ज सेल में जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे ये एक्टिव हो जाता है। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखो क्लिक करते ही ये यहाँ पर जो 4 सेल थी वो एक में कन्वर्ट हो चुकी हैं। इस तरीके से आप इसको मर्ज सेल का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे आपने यहाँ पे एक ऊपर की तरफ टॉप में बॉर्डर लिया हुआ है, इसको भी आप 1 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद टेबल में जाइए। टेबल में जाने के बाद में मर्ज सेल क्लिक कीजिएगा। अब ये यहाँ पर सिंगल सेल में बन चुका है। अब इसमें आप अगर कुछ भी टाइप करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे टेबल किया, अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब इसको मैं अलाइनमेंट के थ्रू कहीं भी मूव कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको बीच में रखना चाहता हूँ तो देखो यहाँ पे बीच में मैं ले आऊँगा, ठीक है। उसके बाद में आता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल क्या होता है कि जैसे अभी हमने यहाँ पे ये इसको मर्ज किया है, इसको मैं 2 या 3 सेल में मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, फिर से इसको बदलना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको कर सकता हूँ। टेबल में जाऊँगा, स्प्लिट सेल में जाऊँगा।
अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हैं या 3 में करना चाहते हैं, जितने में भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे नंबर दे दो, ठीक है। उसके बाद में हॉरिजॉन्टल में करना चाहते हैं या वर्टिकल में करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे मैं अभी वर्टिकल में करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे वर्टिकल में और ओके कर देता हूँ। तो ये देखो इसमें 3 अलग से सेल बन गई हैं, ठीक है। अब अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल में करना चाहते हैं तो आप इसको हॉरिजॉन्टल में भी कर सकते हैं। वहाँ पे 2 दे रखा है, हम यहाँ पे 3 4 कर देते हैं। देखो अब देखो यहाँ पे 4 में डिवाइड हो चुके हैं। इस तरीके से हम स्प्लिट सेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मर्ज टेबल। अब देखते हैं कि मर्ज टेबल अभी यहाँ पे एक्टिव भी नहीं है और उसका हम यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं पहले बता दूँ, जैसे यहाँ पे एक टेबल है ऑलरेडी हमने बनाई हुई है, अगर यहाँ पे हम एक और इंसर्ट कर लेते हैं और इन दोनों को एक साथ मर्ज करें तो इस ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं उनको मर्ज करने में। तो देखते हैं। अब पहले में क्या करना होगा, एक टेबल यहाँ पे इंसर्ट करनी होगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, टेबल में जाएंगे और इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद जितनी हमें कॉलम और रो चाहिए उतनी हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉलम ले ली, फिर रो ले ली। अब यहाँ से जो हमारी स्टाइल है वो हम यहाँ पे चूज़ कर लो जो भी आपको लेनी हो। अब जैसे हम इंसर्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे एक टेबल और इंसर्ट हो गई। अब हम इनको जब दोनों को मर्ज करेंगे तो उसको टेबल मर्ज बोलते हैं। और इससे पहले मैं एक बात और बता दूं, जैसे हम अभी टेबल में जाते हैं तो देखो यहाँ पे अभी भी एक्टिव नहीं हुआ। जब तक ये दोनों टेबल एक साथ नहीं मिल जाएंगी तब तक वो जो ऑप्शन है वो एक्टिव नहीं होगा। तो ये जो बीच का गैप है इसको कम करने के लिए हम बैक स्पेस से चलते हैं या डिलीट से हम वापस चले जाते हैं। तो जो बीच वाला गैप था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, दोनों टेबल एक दूसरे से अटैच हो गई हैं। अब टेबल में जाएंगे, टेबल में जाने के बाद देखेंगे मर्ज टेबल यहाँ पे एक्टिव हो गई है। अब जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही देखो यहाँ पे ये अब ये जॉइंट हो गई। अब अगर आप एंटर की सहायता से इसको नीचे करना चाहोगे तो ये नहीं होगी, देखो, क्योंकि ये अब इसमें जुड़ चुकी है। 2 टेबल को एक टेबल में मर्ज करने के लिए मर्ज टेबल का यूज़ करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लिट टेबल, ठीक है। स्प्लिट टेबल को समझाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे अभी हमने एक मर्ज टेबल का यूज़ किया था, 2 टेबलों को एक टेबल में मर्ज करने के लिए मर्ज टेबल का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार एक टेबल को 2 टेबल में क्रिएट करने के लिए स्प्लिट टेबल का यूज़ करते हैं। जैसे हमें ये टेबल, एक टेबल है हमारी, इसको मैं 2 भागों में बांटना चाहता हूँ, मतलब एक टेबल को 2 टेबल में क्रिएट करना चाहता हूँ। तो जहाँ से मैं उसको काटना चाहता हूँ वहाँ पर मैं कर्सर रखूँगा, टेबल में जाऊंगा और स्प्लिट टेबल को क्लिक करूंगा। अब ये कह रहा है कि कॉपी हेडिंग, जो ये हमने टेबल दिया है, जो ऊपर की हमारी हेडिंग है वो भी सेकंड वाली जो टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें आए। कॉपी हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। ओके करते ही देखो जो हमारा ऊपर का टेबल लिखा था, जो हमारी कंटेंट था, वो एट इज इट यहाँ पे आ चुका है और एक टेबल 2 टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आई होप आप ये स्प्लिट टेबल अच्छे से समझ गए होंगे। अब कंट्रोल जेड से हम वापस जैसा हमारी टेबल थी उस तरीके से उसको क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद में आता है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा प्रोटेक्ट सेल। अब जितनी भी हमारी ये सेल्स हैं इनको मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ काम कर रखा है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें कोई इसको चेंज ना करे या गलती से मुझसे ये चेंज ना हो जाए, तो मैं उनको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद टेबल में जाऊँगा और यहाँ पर प्रोटेक्ट सेल कर दूँगा। तो अब ये जैसे कुछ भी किसी भी सेल में आप अगर काम करना चाहेंगे तो ये देखो कैन नॉट बी चेंज, आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, केवल ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। अब इसको अनप्रोटेक्ट आपको करना है तो वापस टेबल में जाइएगा और टेबल में जाने के बाद अनप्रोटेक्ट कीजिएगा और जहाँ भी आप काम करना चाहें वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। इस तरीके से इनको आप सेल को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और अनप्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑटो फॉर्मेटिंग स्टाइल। इसमें क्या है कि जैसे हमने कोई टेबल ले लिया है, कोई फॉर्मेट हमने ले लिया है, वो बना लिया है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई इसका मैं फॉर्मेट चेंज कर दूँ, जो हमारी टेबल है उसका फॉर्मेट मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो टेबल में जाएंगे, टेबल में जाने के बाद में फॉर्मेट स्टाइल में जाएंगे, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल में जाएंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जिस भी स्टाइल को आप लेना चाहते हैं उस स्टाइल को चूज़ कीजिएगा और ओके कर दीजिए। जो आपकी टेबल है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि आप चेंज कर रहे हैं तो वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा नंबर फॉर्मेट।
नंबर फॉर्मेट क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे ये नंबर दिए हैं, इनके आप किस फॉर्मेट में आप रखना चाहते हो, तो आप जिस भी फॉर्मेट में रखना चाहते हो टेबल में जाइएगा और यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग में। अब नंबर फॉर्मेटिंग में जैसे आता है यहाँ पे देखो नंबर्स आ गया है ना, करेंसी है, डेट है, टाइम है, यहाँ पे आप कुछ भी किस भी तरीके से ऐसा रखना चाहते हैं। और क्या डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे आप कितनी मतलब जीरो में आप इसको रखना चाहते हैं, जैसे 20 रखते हैं या 10 लगाते हैं, .0 जैसे रुपीज़ में हम करते हैं, इस तरीके से आप जो भी यहाँ पे करना चाहते हैं, जिस तरीके से इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ पे 20 हो गई है। अब यहाँ पे टाइम टेबल आप अगर कुछ लेना चाहते हैं तो आप इसको टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल में जाएंगे, नंबर्स फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ पे देखो डेट है। अब डेट की आप कौन सी जो है फॉर्मेट लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप टाइम लेना चाहते हैं तो टाइम पे सिलेक्ट कीजिएगा और जैसे जो भी फॉर्मेट आपको टाइमिंग का चाहिए वो टाइमिंग का आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर आता है नेक्स्ट हमारा लैंग्वेज। अब कौन सी लैंग्वेज लेना चाहते हैं यहाँ से लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। आई होप आपको नंबर्स तक काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा नंबर रिकॉग्नाइज। नंबर रिकॉग्नाइज का यूज़ कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे अभी हमारे यहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये लेफ्ट की तरफ में लिखे हुए हैं, अगर मैं चाहता हूँ ये राइट की तरफ में लिखे जाएं, नंबर अलाइनमेंट चेंज करने के लिए हमें नंबर रिकॉग्नाइज का यूज़ करना पड़ता है। अब इसको यूज़ करने से पहले हमें इसकी थोड़ी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, तो उसको चेंज करने के लिए हम टूल में जाएंगे, टूल में जाने के बाद ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में जाने के बाद में हम लिब्रे ऑफिस राइटर को क्लिक करेंगे। जैसे हम लिब्रे ऑफिस राइटर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टेबल को क्लिक करेंगे। अब टेबल को क्लिक करते ही अब यहाँ पे देखेंगे इनपुट इन टेबल्स, यहाँ पे जो नंबर्स रिकॉग्नाइज हैं इसको ओके करेंगे, नंबर फॉर्मेटिंग रिकॉग्नाइज ओके करेंगे और अलाइनमेंट ओके करेंगे और अप्लाई करेंगे और ओके कर देंगे। और ओके करते ही हम देखते हैं अब यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करते हैं तो वो राइट साइड में आ जाता है, देख रहे हैं। इस तरीके से हम नंबर अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं जिसका नाम है हमारा नंबर रिकॉग्नाइज। आई थिंक आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। आज हम इस वीडियो को नंबर रिकॉग्नाइज तक ही स्टॉप करते हैं, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।